जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते फैक्टराइजेशन। द्विघात समीकरण का गुणनखंड। द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। चलिए जी, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ देख रहे हैं x पे मैक्सिमम 2 घात है। मैक्सिमम क्या है, 2 घात। इसके क्या है, इसके 2 मान संभव है। इसके क्या है, मूल 2 संभव है। ध्यान समझिए जी, इसको कैसे निकालना। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड हम निकालते थे एकेडमी में। एकेडमी में इसमें चला नहीं पाएंगे, ठीक है जी, कंपटीशन नहीं चल पाएगा। जैसे देखिए मैंने वो क्वेश्चन लगाना है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 7 का क्या है, 0। इसका हमको मूल चाहिए। मूल मतलब x का वैल्यू 2 ठो आया। क्यों, x का मैक्सिमम घात यहाँ क्या है, 2 है। ध्यान समझो बाबू, यदि इसको हम देखें, चलिए पहले हल करके इस बात देखते हैं। इसको क्या करना है, हाँ इसका क्या करना है बाबू, गुणा कर लेना है। ए और सी का क्या करना है, गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे वो कितना आएगा, 7 गुणे 2 कितना, -14। अब इस -14 को इस तरह से तोड़ना है कि हमको x का गुणांक मिल जाए। तो बाबू क्या करना, ध्यान समझिए, यहाँ जोड़ या घटाव करके हमको लाना है। गुणा करने पे 14 आए, -14, जोड़ने या घटाने पे 5x आ जाए, अर्थात x का गुणांक पूरा मिल जाए। मतलब हमको ये पूरा मिल जाए, ठीक ना जी। ध्यान समझिए, जो भी x का गुणांक है। तो यहाँ हमको यदि c निगेटिव है, c निगेटिव तो घटा नहीं पाएगा बहुत, तो घटा दो। कितना आएगा, देखिए हम 7 गुना 14 मतलब 7 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना जी। और देखिए 7 बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू 5 है, 5 यहाँ लिखा है। यदि c का मान निगेटिव है, ध्यान सुनिए, तो हमको यहाँ घटाने पे मिलेगा। देखिए हमने घटा दिया, इन दोनों का गुणा किए, 7 2 14 और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, ठीक है ना जी, हो गया। दूसरा जो स्टेप इसमें करना है, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा जो स्टेप करना है बाबू, इसमें क्या करना है, एक एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या करना है, गुणांक का क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है बाबू, भाग करना है। तो भाग कर लो भैया, हो जाएगा 7 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, अकामा कितना -2 बटा 2 भाग दी कितना आ गया, यानी कि आएगा 7 बटा 2 अकामा -1। और दूसरी बात, जो हमारा तीसरा जो कंसेप्ट मतलब तीसरा नियम जो कह रहा है, तीसरा नियम कहता है क्या, अंतिम में साइन चिन्ह कर देना है, अर्थात चिन्ह परिवर्तन कर देना। यहाँ लिखिए, यहाँ लिख लेना, दिखाई नहीं दे रहा हो। नियम 3 क्या है, साइन चेंज करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। चिन्ह परिवर्तन हमको करना है, तो चिन्ह परिवर्तन कर दिए वो। इसको क्या कर देंगे, -7 बटा 2, इसका कितना करेंगे, 1 कर देंगे। ये हमारा मूल हो गया। क्या हो गया, मूल, x के 2 मान हो गए। ध्यान समझिए, जैसे था क्या, हमने क्या किया, यहाँ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। इसका हमने क्या किया, गुणा किया, तो a गुणे c। इसको हमने तोड़ा प्लस के रूप में, प्लस करने माइनस रूप में। देखिए प्लस या माइनस डिपेंड क्या है c के मान पे, ध्यान दीजिएगा। तो हमको तोड़ना है क्या, इसको जोड़ने क्या है, जोड़ने पर, गुणा करने पे और c के मान का, जोड़ने क्या आ जाए, जोड़ने पर b क्या है, x का गुणांक, ठीक है, x का क्या है, गुणांक है, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या करना है, a और c मान लीजिए a प्लस c के रूप में आएगा, ठीक है।
तो अंत में क्या करना होता है, ए से भाग देना होता है। क्या करना होता है, दूसरा नंबर करेगा एक्स स्क्वायर के पहला था, दूसरा एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या होना है, भाग देना। क्या देना है, भाग देना, गुणांक का भाग देना। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग फैक्टर्स कैसे लगाते थे, इसको हम लोग कैसे लगाते थे एकेडमी में, क्लास 6 में कैसे लगाते हैं, क्लास 9th 8th में कैसे लगाते हैं, इसको थोड़ा देखिए, अब बस समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। अभी इसको एक तरीका और बताना है, इसका एक तरीका और है। ठीक है, ध्यान समझो। हम लिखते थे क्या, यदि इसको लिखे 2x² प्लस करे 7x और -2x, ठीक है, और -7 कितना 0, क्योंकि इसको जोड़े घटाएंगे तो 5x आए, गुणा करेंगे 7 गुना 14 आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या हमने काम मान लिया बाबू, यहाँ से हमने काम मान लिया x का मान, तो x लिया तो यानी 2x और प्लस 7, यहाँ -1 हमने काम मान लिया, कितना बचा 2x प्लस 7 वह क्या 0। तो यहाँ हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में 2x प्लस 7 और x -1 वह क्या 0। तो यहाँ से इसको करेंगे वो x का कितना आएगा -7/2 ही ना आया था जी, और एक बार ये कितना 0 होगा, 1 आएगा। देखिए ये 0 तभी संभव, या तो a मान 0 रहा हो या तो a मान 0, तो दोनों पारी बारा करके 0 करके x का मान निकाला जाता है। ठीक है जी। है ये होता है कि यहाँ तक क्या फैक्टर है, लेकिन हमको क्या लिखा है, मूल लिखा है, क्या है, x का मान लिखा है। ठीक है, यहाँ से ही करना था। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आ रहा है जी समझ में, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए अगला इसमें एक तरीका और बैठ जाता है जो आपके लिए एकदम नया होगा, ध्यान थोड़ा समझिएगा इसको। एक तरीका इसमें और आपको बैठ जाएगा आराम से। देखिए बाबू, यदि यहां से हम देखें, यहां से देखें तो a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है 5 है, और c का मान कितना -7। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो, हाँ दिख रहा है, चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो, तो मूल जो होते हैं एक 1, इसका समीकरण का एक मूल 1 होगा और दूसरा मूल होगा वो कितना c/a। जैसे इसमें क्या था, देखिए एक तो लिख ही देना है, दूसरा क्या था c का मतलब -7 और बटे कितना a का मान कितना 2, बस। ये देखिए इससे याद आप कर सकते, एक डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, अरे इतना तो पता कर लेंगे जी, 0 और 5 7 में 7 या 0 डायरेक्ट देख लिए ना, तो इसका 7 में भाग दे देंगे, आ जाएगा एक अपने लिख लेना, मान हो जाएगा। ठीक है जी, एक नया कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा क्या 3x² -7x प्लस 2 -7x प्लस 2 का क्या चाहिए, मूल हमको चाहिए, इसके 2 मान संभव है भाव। तो क्या करना, पहला स्टेप ये करना, इसका गुणा कर लेना है, यानी 2 गुणे 3 बार 6 हो गया, और इसको इस तरह से जोड़ना है। अब क्या बताए, जोड़ना घटाना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ नहीं पाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 3 दूना 6, 6 यानी 6 एकन्नी 6, कितना होगा 6 एकन्नी 6। और देखिए जोड़ने पे देखेंगे, इसको जोड़ने का है 6 एक साथ हो रहा है, लेकिन ये माइनस है, आई गुणा करने प्लस आया ना जी, तो यो माइनस रहा, यो माइनस तभी होगा। ठीक है, 6 एक साथ -7 और 6 करने 6 यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या करना है बाबू हमको, अब अगला स्टेप बताए थे हमको साइन चेंज करना। क्या करना है,
साइन चेंज कर दे, नहीं, ए से भाग देना। क्या करना है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है बाबू, हमको एक एक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग देना, मतलब ए से भाग देना है। भाग दे दो भैया, भाग दे दिया। ठीक है, अब देखिए अगला जो स्टेप है क्या करना, सिर्फ साइन चेंज का। चेंज इसका कितना होगा, 2 हो गया ना जी। इसको साइन चेंज माइनस दिए तो प्लस 2 हो जाएगा। आई कितना है, भी प्लस आई क्या 3 से भाग दो, कहीं बदल जाता है क्या तुम तो। कितना हो जाएगा, 1/3, ये हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, +2 और प्लस 1/3 हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या थे, मूल निकालने के तरीके थे। देखो जी, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है डिपेंड। प्लस यदि सी का मान प्लस है तो प्लस करने पे आएगा, यदि सी का मान माइनस है तो माइनस करने पे आएगा। जैसे अब अगला बता रहे हैं। हो गया जी, मिटा दे। चलिए आगे देखिए बाबू, 7x, अरे x² माइनस 10x माइनस 75 बराबर कितना, 0। इसका हमको मूल चाहिए। बताओ जी, देखो वो कुछ नहीं करना है, इसका हमने गुणा किया, क्या आएगा, -75। ठीक है, एक है ना, गुणा कर दिया। अब इसको हमको ही तोड़ देना है दूसरा स्टेप में, लेकिन हम वो ही मान लेते हैं कि इसको क्या है, माइनस है, नहीं घटा नहीं पाएगा तो घटाइए। 15 में से 5 घटा दो, 10 से शायद, देखिए घटा नहीं पाए। ठीक है, या दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें ए से भाग दे। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या करना है, ए से इसमें भाग देना है। तो ए से भाग देने का कोई मतलब नहीं हुआ जी, क्योंकि एक एक है। तीसरा स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। साइन चेंज कर दो, कितना, -15 और +5, हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से हो रहा है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 क्वेश्चन, तब क्लियर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे x² मिटाए तब मुझे, चलिए जो क्वेश्चन है बाबू देखिए, x² माइनस 8x प्लस 7 क्या है, x² माइनस 8x प्लस 7 का मूल हमको चाहिए। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि ऐसा मूल फंस जाए क्वेश्चन में लगाते वक्त, ये ध्यान देना है कि ये देखिए सी है, ये बी है और ए है। तो ए का मान 1, सी का मान 7 1 8 और 8 इसमें घटा 0 हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया। तो हमको सीधे लिखना, इसका मूल क्या हो जाएगा। इसका यदि हम मूल डायरेक्ट देखे तो क्या लिखेंगे, ए का लिखेंगे अपने मन से, और दूसरा लिखेंगे का C/A, C/A, खत्म। ए नहीं जी, ए मान हो गया। अर्थात इसको लिखेंगे क्या, 1 और 7। क्यों यहाँ लिखा है, क्या है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी व क्या था, 0। हल करने की जरूरत नहीं, क्या है, हल करने की जरूरत नहीं। आ गया जी समझ में, है समझ में आ रहा है ना जी। चलिए, और नहीं तो हलो करेंगे बाबू तब्बू है आएगा, हलो करेंगे तो ये है क्या। देखिए यदि देखते हैं हम, इसका गुणा करते कितना, 7 और गुणे 1 कितना 7 हो गया। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना, ये अच्छा इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है ना तो जोड़ने पाना चाहिए, सी का मान प्लस है तो जोड़ नहीं पाएगा, अर्थात -7 और -1 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, -7 -1 -8 होता है ना जी, हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप होता है x² गुणा का भाग देना है, तो भाग दो भैया, भाग दे दो, अभी तो कुछ करना नहीं है, भाग दे। तीसरा क्या करना है, साइन को चेंज करना है, चाहे साइन चेंज कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी प्लस, देखिए आ गया।
ठीक है, बस खत्म, यही तो करना था। आए रहेगा डायरेक्टर लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, एक नया ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। चलो भाई देखिए, ये क्वेश्चन तब हम लगा पा रहे हैं बाबू जब हमको फैक्टर करना आसान है। इसी में आता है जब फैक्टर नहीं हो पाता, गुणनखंड नहीं हो पाता है, तो उसमें क्वेश्चन आता है क्या, सीधाचार मेथड। तो सीधाचार मेथड अगले हम देखेंगे, लेकिन इसमें इसको पूरा क्लियर करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सीधाचार विधि क्या करें, अगले वीडियो में देखेंगे, या कभी अगले देश का डिस्कस करेंगे। जैसे क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 42 एक्स प्लस क्या 216 का हमको मूल चाहिए। देखो भैया, इसका गुणा की क्या आया 216। अब देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ नहीं पाएगा, यानी कि 36 अढ़ाई कितना 6, यानी कि माइनस लग जाए। ठीक है जी, एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, एक्स से भाग दे, एक्स स्क्वायर की गुणांक से भाग देना, कुछ नहीं, ऐसे ही रह जाए, क्योंकि एक है ना जी, एक का भाग देने मतलब क्या, वही हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना, साइन चेंज कर दो, यानी 36 और कितना 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, कितना आसानी साल हो जा रहा है, आ रहा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चल, दो तरीका हम बताए देखिए हल करने। एक तो हमको ये देखना है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है, तो ही क्या कर देना है, क्या कर देना है कि हमको एक तो उसका मान हो जाएगा, दूसरा सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं साइन के साथ जो भी साइन रहेगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे हमको ठो बताइए, ठो हल करिए आप लोग, ये ठो हल करके बताइए। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 का हमको मूल चाहिए, कुछ नहीं, इसका हमने पूरा किया 12। देखिए प्लस है तो जोड़ नहीं पाना चाहिए, यानी -4 और -3, ये हो जाएगा। अब देखो भैया, पहला हो गया, दूसरा स्टेप, ए से भाग दे, एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं आएगा, एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं आएगा, लेकिन बेल भाई। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या करना है, वो तीसरा जो स्टेप करना है बाबू, साइन चेंज कर दो, बस मूल हो गया। हाँ, यदि इनके फैक्टर कहते तो फैक्टर ही डिपेंड हो जाता। ठीक है ना जी, वहां साइन चेंज करने यहीं से सीधे एक माइनस करते हैं, प्लस करते, जो भी रहता कर देते। ठीक है, जैसे देखिए यदि हमको पूछता क्या इनका फैक्टर है भाई, देख लीजिए, यदि सिर्फ फैक्टर पूछता, एक्स का मान नहीं पूछता, जो भी है साइन उसी साथ एक्स लगा दो, अर्थात एक्स -4 और दूसरे क्वेश्चन में एक्स -3, ये दो फैक्टर हो जाते। ठीक है ना जी, इसी तरह सबका यही जो साइन रहता है वही लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, फैक्टर के आधार पे ही देख लीजिए, फैक्टर यदि निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, 3x स्क्वेयर -7x क्या है, मिटा दीजिए, 3x स्क्वेयर -7x प्लस 2, 3x स्क्वेयर 7x प्लस 2 बराबर 0 है। इसका हमको क्या करना है, फैक्टर पता करना, मूल पता करना, यानी कि x का मान पता करना है। देखो भाई, x का मान पता करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ इसका हमने गुणा कर दिया, 3 दूना 6, ये जोड़ नहीं पाएगा, तो जोड़ने कब आएगा, तो ये गुणा करने पाएगा नहीं, 3 दूना 6 मतलब ऐसे कर दी कितना 3 गुणे 2। अब 6 को ऐसा करिए कि जोड़ने क्या है 7 आ जाए, तो लिखेंगे -6 और -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको यदि पूछे सिर्फ फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर के लिए क्या करना होगा, फैक्टर के लिए हमको क्या मिलेगा,
बताइए फैक्टर इसका क्या क्या होगा। पहले ए से भाग देंगे तब न जी, तब वहां से फैक्टर निर्धारित कर पाएंगे। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा हमको क्या करना है, फैक्टर ज्ञात करना है। इसको साइन नहीं चेंज करना, लिए ए का भाग देना पड़े। ए का भाग दिए कितना हो जाएगा बाबू, ए से एक्स क्या गुणा यानी कितना -6/3 अकामा कितना -1/3 भाग दिए कितना आ जाएगा, -2 कामा -1/3। अब देखिए इसका यदि हमको फैक्टर बनाना है, यदि अभी इसका पहले निकाल लीजिए। इसका तीसरा स्टेप जो था मूल ज्ञात करने के, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और सही सही है ना जी, 1/3। ये क्या है, मूल है, क्या है, मूल है, ठीक है। अब हमको फैक्टर पता करना, फैक्टर पता करने के यहीं से उठा दे तो क्या लिखेंगे, एक तो एक्स माइनस, देखिए यहाँ लिखिए एक्स बराबर क्या है 2, तो एक्स -2 हो जाएगा। 8 दिया क्या, यहाँ दिया एक्स बराबर कितना कितना दिया है 1/3, ठीक है। तो इसको कितना करेंगे बाबू, इसको लिखेंगे 3x बा कितना 1, 3x -1 बा कितना 0, फैक्टर बना लेंगे बस। यहाँ से जो कर चाहे वो कर सकते हैं, फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट होने में दिक्कत हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ भाग देंगे तो इसमें सेट करना हो, ठीक है। तो हमारा फैक्टर निकालना था, ठीक है जी। फैक्टर इतना आएगा जी, फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। 3x -1 x -2 यही ना आना चाहिए, गलती नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से लिखते क्या, x -2 तो हो गया, और दूसरा बटन था ना गुड़ा, x का गुड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x और -1, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं से, कहाँ से, यहीं से, यहाँ से भी आप कर सकते थे, एक भाग देके यहाँ से भी कर सकते, ठीक है ना जी। हाँ देखिए, तो हमको यहाँ देखने को 2 तरीके मिले बड़े आराम से। एक तो ये तरीका है, दूसरा जब देखेंगे a + b + c का मान 0 हो रहा है तो वहां से डायरेक्ट निकालें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें जो ऐसे नंबर का फैक्टर करेंगे जो क्या गुणनखंड न होता हो पा रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए गणितज्ञ श्रीधराचार्य उन्होंने एक विधि दी थी, जो एक फार्मूला दिया था, उस विधि का हम लोग प्रयोग करें। उस विधि, वो फार्मूला कहाँ से आएगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।